बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में बीते 3 चुनावों यानी 2010, 2015 और 2020 की बात करें तो सत्ता एनडीए के हाथ से महागठबंधन और महागठबंधन के हाथ से एनडीए के पास पहुंची है। हालांकि मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार लगातार बरकरार रहे हैं। बिहार में सीटें चाहे किसी भी पार्टी को कितनी भी मिले, जदयू ने राज्य के कुछ क्षेत्रों में अपनी पकड़ लगातार बरकरार रखकर सत्ता अपने पास ही रखी है। कुछ इसी तरह राजद ने भी अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में सीटें हासिल करना बरकरार रखा है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर बिहार में क्षेत्रवार नतीजे किस तरह पूरे विधानसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित करते हैं। अलग अलग प्रमंडलों यानी डिवीजन्स में चुनावों में किस पार्टी ने बाजी पलटी है, इसके अलावा कौन से क्षेत्र लगातार राजनीतिक दलों का गढ़ बने हुए हैं, आज उसको जानेंगे। आपको बता दें कि बिहार 9 प्रमंडलों यानी 9 डिवीजन्स में बटा हुआ है। इन डिवीजन्स में ही बिहार के सभी 38 जिले शामिल हैं। इन क्षेत्रों के आधार पर ही पार्टियों के लिए सत्ता के रास्ते बनते और बिगड़ते हैं। इन डिवीजन्स में तरहुत, सारण, पटना, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, कोसी, मगध और पूर्णिया डिवीजन शामिल है। पहले बात करेंगे तिरहुत प्रमंडल की। ग्राफिक के जरिए इसे समझेंगे। आपको बता दें कि तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली है। इनमें कुल सीटों की संख्या 49 है। अब बात करते हैं यहां पिछले 2020 विधानसभा चुनाव की। तो बता दें कि तिरहुत में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए का जलवा रहा। इसकी बड़ी वजह यहां बीजेपी को मिलने वाली सीटें रही। 2020 में तिरहुत डिवीजन की 49 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 25 सीटें हासिल की थी। वहीं दूसरे नंबर पर राजद रही थी, जिसे बीजेपी से करीब आधी यानी 13 सीटें हासिल हुई थी। इसके अलावा एनडीए में बीजेपी की ही साथी पार्टी जदयू को 6 सीटें मिली थी। अब बात करेंगे पटना डिवीजन की। आपको बता दें कि पटना डिवीजन में कुल 6 जिले हैं। इन 6 जिलों में 43 विधानसभा सीटें हैं। पटना डिवीजन में 2020 के चुनाव में राजद का दबदबा रहा था। पार्टी ने अपने इस गढ़ में 43 सीटों में से 18 पर कब्जा जमाया। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी रही, जिसे 8 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। अब बात करेंगे दरभंगा प्रमंडल यानी दरभंगा डिवीजन की। दरभंगा डिवीजन में कुल 3 जिले हैं। कुल मिलाकर यहां 30 विधानसभा सीटें हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में दरभंगा में एनडीए गठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। सबसे ज्यादा 11 सीटें बीजेपी को मिली, जबकि जदयू को 9 सीटें हासिल हुई थी। अब बात करेंगे मगध डिवीजन की। मगध प्रमंडल में 5 जिले हैं। इनमें कुल 26 सीटें हैं। 2020 के चुनाव में भले ही महागठबंधन को हार मिली थी, लेकिन मगध प्रमंडल में राजद ने अपना जलवा बरकरार रखा। पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले इस क्षेत्र में 2020 में राजद ने 26 में से 15 सीटें जीती थी। वहीं उसकी गठबंधन की साथी कांग्रेस को 3 सीटें हासिल हुई थी। एनडीए का प्रदर्शन मगध में कुछ खास नहीं रहा और यहां बीजेपी को महज 3 सीटें हासिल हुई, जबकि जदयू यहां खाता तक नहीं खोल पाया था। वहीं पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया डिवीजन में 4 जिले हैं। इनमें कुल 24 सीटें हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में पूर्णिया को अपना गढ़ साबित करते हुए बीजेपी ने यहां 8 सीटें हासिल की। वहीं जदयू को यहां 4 सीटें मिली। इस तरह पूर्णिया डिवीजन की आधी सीटें यानी 12 सीटें एनडीए के खाते में गई। अब बात करेंगे सारण की। सारण डिवीजन में 3 जिले हैं। इस प्रमंडल में कुल 24 सीटें हैं। 2020 के चुनाव में राजद को सबसे बड़ी पार्टी बनवाने में सारण की बड़ी भूमिका थी। राजद के गढ़ के तौर पर इस प्रमंडल की पहचान लंबे समय से स्थापित रही है। 2020 के चुनाव में भी राजद को 11 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन में उसके साथ ही कांग्रेस को 1 ही सीट मिल पाई थी। अब बात करेंगे मुंगेर की। मुंगेर डिवीजन में कुल 6 जिले हैं। इनमें 6 जिलों में कुल 22 सीट्स हैं।
मुंगेर डिवीजन में 2020 का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहा था। दरअसल इस प्रखंड में बीजेपी, जदयू और राजद तीनों ही प्रमुख दलों को 5-5 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को यहां 2 सीटें हासिल हुई। हालांकि गठबंधन में होने की वजह से एनडीए को इस प्रमंडल से 10 सीटें मिल गई। दूसरी तरफ महागठबंधन यहां 7 सीटों पर ही रह गया। अब बात करेंगे कोसी डिवीजन की। आपको बता दें कि कोसी डिवीजन में कुल 3 जिले हैं। यहां कुल 13 विधानसभा सीटें हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू का किला बचाए रखने में कोसी डिवीजन की अहम भूमिका रही थी। दरअसल पार्टी ने अपने इस गढ़ में 13 में से कुल 8 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं राजद को 3 और बीजेपी को महज 2 सीटें मिली। दूसरी तरफ कांग्रेस, लोजपा समेत अन्य पार्टियों का खाता भी यहां नहीं खुल पाया था। बात करेंगे भागलपुर की। भागलपुर डिवीजन में कुल 2 जिले हैं। इनमें कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव भागलपुर प्रमंडल में एनडीए ने सीधे तौर पर महागठबंधन को मात दी। बीजेपी ने यहां की 12 सीटों में से 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। जदयू को 4 सीटें मिली। दूसरी तरफ विपक्ष में खड़ी महागठबंधन की राजद को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। राजद की 1 सीट भागलपुर और 1 सीट बांका जिले में आई। वहीं कांग्रेस की सीट भागलपुर से आई थी।